जयपुर से बड़ी खबर। 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा स्थगन की याचिका खारिज कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा स्थगन की तीसरी याचिका को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस एनएस ढड्डा और जस्टिस भुवन गोयल की पीठ ने याचिका को खारिज किया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की इस दलील को अस्वीकार किया है। डीएनए प्रोफाइल मैच होना सजा निलंबन याचिका खारिज करने का आधार नहीं है। एडिशनल जीए जितेंद्र सिंह राठौर ने किया इस दलील का विरोध। कहा, घटना के समय पीड़िता की आयु थी मात्र 14 वर्ष 3 महीने। पीड़िता ने सीआरपीसी 164 के तहत दिए बयानों में रेप के आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता का डीएनए प्रोफाइल की पीड़िता याचिकाकर्ता के डीएनए प्रोफाइल के आधार पर ही खारिज की गई थी पहले भी याचिका, और इसके बाद अब तक इस मामले की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में नाबालिग से रेप के आरोपी की सजा पर स्थगन नहीं दिया जा सकता। तो स्थगन याचिका को खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। याचिकाकर्ता का डीएनए प्रोफाइल की पीड़िता के डीएनए प्रोफाइल से मैच हुआ और अब तक भी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और इसी के चलते पहले जिस तरीके से याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की गई थी, उसी तरह से अभी भी कोर्ट का कहना है कि सजा पर स्थगन नहीं दिया जा सकता है। जयपुर से ये बड़ी खबर। 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, और हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा स्थगन की याचिका को खारिज कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा स्थगन की तीसरी याचिका को भी खारिज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जस्टिस एनएस ढड्डा और जस्टिस भुवन गोयल की पीठ ने याचिका को खारिज किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जयपुर राज परिवार की याचिकाओं पर सुनवाई। राजस्थान राज्य के निर्माण के लिए बनाए गए अनुबंधों की व्याख्या को लेकर याचिकाएं। राजमाता पद्मिनी देवी, राजकुमारी दिया कुमारी और सवाई पद्मनाभ सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। 8 सप्ताह बाद होगी अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं और अब 8 सप्ताह बाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जयपुर राज परिवार की याचिकाओं पर सुनवाई। अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। राजस्थान राज्य के निर्माण के लिए बनाए गए अनुबंधों की व्याख्या को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। राजमाता पद्मिनी देवी, राजकुमारी दिया कुमारी और सवाई पद्मनाभ सिंह की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं और अब 8 सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी मामले की सुप्रीम कोर्ट। सूचना के अधिकार के तहत सरकारी कार्मिकों के स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर और सर्विस बुक की जानकारी देने से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर आयोग से पूछा, क्या किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत सूचना की जानकारी आरटीआई के तहत दी जा सकती है? भरतपुर के डीग के कुचावाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष डॉक्टर पूनम शर्मा ने आवेदन दायर कर आरटीआई के तहत स्टाफ अटेंडेंस और सर्विस बुक की जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने ये कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि अटेंडेंस रजिस्टर सर्विस बुक का ही एक पार्ट है और ये एक नियोक्ति और कर्मचारी के बीच का मामला है। साथ ही सर्विस रूल के तहत व्यक्तिगत मामले जानकारी में शामिल है, जिसे सूचना के अधिकार के तहत नहीं दिया जा सकता। लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ आवेदक द्वारा अपील करने पर राज्य सूचना आयोग ने स्कूल के लोक सूचना अधिकारी को उपरोक्त जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए। आयोग के इस आदेश को स्कूल के लोक सूचना अधिकारी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अब राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही आयोग के 2 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में स्कूल के लोक सूचना अधिकारी की ओर से अधिवक्ता नवल सैनी ने पैरवी की।
और सिरोही की रेवदर से कांग्रेस कमेटी की बड़ी भूल सामने आई है, जिसमें रेवदर के विधायक मोतीराम कोहली के जन्मदिन पर पीसीसी राजस्थान ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की थी, जिसमें मोतीराम कोहली की जगह बीजेपी के पूर्व विधायक जगसी राम कोहली की फोटो लगाई है। फिलहाल पीसीसी ने एक्स से पोस्ट हटाकर मोतीराम कोहली के फोटो के साथ दूसरी पोस्ट की। पीसीसी ने एक्स हैंडल पर जगसी राम कोहली की फोटो लगा दी थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बड़ी भूल सामने आई। विधायक के जन्मदिन पर यह पोस्ट लगाई गई और उसके बाद इस भूल को सुधारा गया और मोतीराम कोहली की तस्वीर फिर लगाई गई। आज रेवदर विधायक मोतीराम कोहली का जन्मदिन है। उदयपुर में कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट चैम्बर में बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें अधिकारियों को आमजन को राहत पहुंचाने और किसी भी काम में कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं बैठक के दौरान जिले में पेयजल मांग और आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ली है और मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। तो वहीं बैठक से पहले ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक के निधन पर 2 मिनट का मौन रख शोक जताया गया। राजस्थान के तिजवारा कस्बे से ताल्लुक रखने वाले भारतीय सेना के बहादुर सिपाही अग्निवीर संजीव सैनी देश की सेवा करते हुए जम्मू में शहीद हो गए। जम्मू से उनका पार्थिव शरीर तिजवारा पहुंचा तो पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं तिजवारा के अहिंसा सर्कल से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और अंतिम विदाई दी जाएगी। खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां पुष्कर सरोवर में तेज गर्मी और जल प्रदूषण से लगातार मछलियां मर रही हैं, जिन्हें बचाने के लिए नगर परिषद ने क्षेत्र में बेची जा रही खाद्य सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पुष्कर सरोवर में मर रही मछलियों को लेकर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी देखी गई, जिसके चलते पुष्कर नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। आज कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। घाटों पर वापस लोगों ने दाना बेचना स्टार्ट कर दिया है, जिसके तहत दाना जब्त किया गया है और चारा भी जब्त किया गया है। लोगों को जो घाटों पर चारा डाल रहे थे और उनका गंदगी फैलाने के लिए सबको मना किया गया है, सबको पाबंद भी किया गया है। कितनी खाद्य सामग्री घाटों से? लगभग 15 से 20 किलो के करीब में खाद्य सामग्री जब्त की गई है। आगे क्या अभियान रहेगा नगर पालिका का? बड़ी मात्रा में मछलियाँ मर रही है सरोवर में। दाना जब्त का कार्य का वो अभियान तो हमेशा जारी रहेगा और अभी अपन ने मछलियों के लिए फाउंटेन सिस्टम चालू किए हुए हैं और ट्यूबवेल भी चालू करवा दिए। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए उसकी क्या कारण लग रहा है प्रथम दृष्टि मछलियाँ मरने का? थोड़ी ये गर्मी जो पड़ रही है उससे मछलियाँ मर रही हैं। कुछ पानी में कोई प्रदूषित हुआ कुछ पानी? और बीकानेर के छतरगढ़ से अब खबर है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। एक पक्ष के 3 युवक इसमें घायल हो गए। बड़ी खबर, प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बीकानेर रेफर किया गया। मारपीट के साथ कार में तोड़फोड़ भी हुई। सत्तासर ओवर ब्रिज के पास की घटना है। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। एक पक्ष के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बीकानेर रेफर किया गया है। सत्तासर ओवर ब्रिज के पास की घटना है। मारपीट के साथ कार में भी तोड़फोड़ हुई है। जयपुर के चाकसू विधानसभा क्षेत्र के माधोराजपुरा में रमेश मीणा हत्याकांड को लेकर गुस्सा उबाल पर है। परिजन और ग्रामीणों का आक्रोश अब अनिश्चितकालीन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बीते 24 घंटे से भी ज्यादा समय से ग्रामीण धरना स्थल पर डटे हैं। एक तरफ खुले आसमान के नीचे ग्रामीण न्याय की पुकार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन सिर्फ बातचीत के हथकंडों में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक पुलिस और प्रशासन की कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा हर बार विफल रहा।
धौलपुर के सरमथुरा में एसपी के निर्देशन में अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दी थी। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता उदयपुर दौरे पर हैं, जहां वो ईवीएम भंडार गृह फराशखाना निरीक्षण करने पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने ईवीएम की उपलब्धता और वस्तुस्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम दीपेंद्र सिंह भी रहे। खबर चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना इलाके से है, जहां पर कुछ समय पहले बजरी को लेकर एक होटल पर फायरिंग कर हत्या का मामला सामने आया, जिसमें अब आक्रोशित लोग दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरोही में रेवदर के असावा गांव में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। वहीं अनादरा में भी चोरों ने 2 घरों के ताले तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आसपास के लोगों के जागने पर चोर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। खबर बांसवाड़ा के परतापुर से है, जहां होटल पर काम करने वाले युवक का चाकू से गला रेता गया। युवक की नाजुक हालत को देखते हुए ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए उसको लेकर गए। पुलिस युवक का बयान लेने जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन युवक बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस घटना की जानकारी जुटा रही है। गढ़ी थाना क्षेत्र के अंदर गढ़ी कस्बे में अर्ली मॉर्निंग करीब 6-7 बजे के आसपास एक नेपाली व्यक्ति जो यहाँ पर करीब 1.5-2 साल से रह रहा है और एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो है भाड़े पे लेके चलाता था, किसी ने धारदार हथियार से उसे गले पे वार किया है। डीप वुंड है जो जहर इलाज चल रहा है और पुलिस इसमें अनुसंधान करके प्रयासरत है कि मुलजिम का पता लगाए। अच्छा, हालत गंभीर है सर। भीलवाड़ा के आसिंद में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर पैंथर ने हमला कर दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे की चीख सुनकर लोग दौड़े और लोगों को आता देखकर पैंथर भाग निकला। परिजन बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां उसका उपचार जारी है। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।